हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईएमआई। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अब तक जितना भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम लोग क्या पढ़ा है? फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पर चार्ज क्या था, रेस्ट में था। देन वी हैव स्टडीड अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर चार्ज इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ा अगेन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, सो दैट इज़ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? फर्स्ट वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी सेपरेटली एंड देन वी हैव डिस्कस मैग्नेटिज्म सेपरेटली। तो अब जो ये वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म डेवलप कर पाएंगे या फिर हम लोग मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाएंगे? तो उसको अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला कुछ टॉपिक होगा, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट्स डन बाय फेराडेज लॉ, देन हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, लेंजेस लॉ, सो ऑल दिस विल कम। तो आइए इसको स्टार्ट करते। तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रही इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो हम लोग ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो यहाँ पर ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? व्हेन वी सप्लाई द करंट, देन व्हाट विल हैपन? द करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा? करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। दैट मीन्स उसके आसपास क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द circles that you can see in the diagram। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ एक कॉइल कनेक्टेड है जिसका नाम है कैपिटल सी, और उसके सामने एक बार मैग्नेट प्लेस किया जिसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। और हम लोग को क्या मालूम है? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट करते और साउथ पोल में अंदर आते। तो यहाँ पर अगर हम लोग, ये फेराडेस लॉ है, फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो फेराडे का जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को किसी भी कॉयल के सामने प्लेस करते एंड दिस बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, सो दैट इज नल डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स क्या होगा? ये जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सो दैट विल बी ज़ीरो डिफ्लेक्शन, मतलब इस कॉयल के अक्रॉस देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग। लेकिन अगर हम लोग इस मैग्नेट को थोड़ा सा हिलाएंगे, मतलब कॉयल के सामने ले जाएंगे या कॉयल से थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे, दैट मीन्स व्हेन द मैग्नेट इज़ इन मोशन, जब मैग्नेट मोशन में होगा, आइदर इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द कॉयल और इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉयल, देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन। जब हम लोग मैग्नेट को सामने लाते कॉयल का, देन द गैल्वेनोमीटर शोज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अगेन व्हेन वी bring the magnet away from the coil, then the galvanometer is showing negative deflection। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब जैसे हम लोग मैग्नेट को हिलाना स्टार्ट किया, इसको जब हम लोग मूवमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब मैग्नेट को एक बार हमने कॉयल के सामने लेकर आए, उसके बाद मैग्नेट को थोड़ा थोड़ा करके पीछे लेकर गया, देन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द कॉयल हैज़ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट कहाँ से आया? बिकॉज करंट को लाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज ईएमएफ होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोवाइडेड बाय द मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट। ये जो बार मैग्नेट मूव कर रहा है, सामने आ रहा है, पीछे जा रहा है, तो उसी के कारण इस कॉयल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ होगा। उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण देयर इज ए इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट इज द फेराडेज एक्सपेरिमेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज अ फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन ए बार मैग्नेट मूव्स टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। जब एक बार मैग्नेट को हम लोग कॉइल के सामने लेकर आते और इससे दूर लेके जाते, तो क्या होते? इस मोशन के दौरान द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगा बार मैग्नेट से, दैट विल बी लिंक्ड विद द कॉइल। समटाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल इंक्रीज एंड समटाइम्स इट विल डिक्रीज। तो इसी के कारण क्या होगा? इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो फेनोमेना होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
तो इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, तो सब कुछ इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स व्हेन द मैग्नेट इज moved towards the coil and away from the coil, then a induced EMF will be generated inside the coil and that induced EMF will produce the electric current। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स में, एक में मैग्नेट इज गोइंग क्लोजर टू द कॉइल, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, देन द मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखिए, इट इज शोइंग नेगेटिव डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट देयर इज ए करंट, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर मैग्नेट सामने आ रहा है कॉयल का, देन द करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर मैग्नेट दूर जा रहे हैं कॉयल से तो क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा, सो दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। अब यहाँ पर देखिए, तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब भी देयर इज ए रिलेटिव मोशन, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैग्नेट ही मूव करे, अगर कॉयल भी मूव करेगा टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड अवे फ्रॉम द मैग्नेट, देन ऑल्सो वी कैन सी द करंट। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेन एवर देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉयल, then there is the induced EMF which is generated inside the coil, and this induced EMF will develop the electric current। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे हम लोग मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया, देन द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन, और अगर मैग्नेट रेस्ट में होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैग्नेट इज प्लेस्ड एट रेस्ट, तो गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। आप यहाँ पर देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, यहाँ पर we can see that there are two coils, coil C1 and coil C2। अब C2 coil में we have produced electric current, तो जैसे C2 coil में electric current पास होगा तो क्या बनेगा, magnetic field बनेगा। now this magnetic field is linked with the coil C1। अब क्या होगा, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल C1 से लिंक्ड हुआ, तो उसका क्या होगा, यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज अभी हम लोग पढ़ चुके, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल के साथ लिंक अप होते, तो उसके अंदर क्या होते, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होते, उसी के कारण उसके अंदर करंट भी जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कॉइल C1 में वी कैन सी दैट देयर इज ए इलेक्ट्रिक करंट। व्हाई देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज magnetic field due to coil C2 is has linked with the coil C1, मतलब C2 के कारण जो magnetic field lines बनेगा, so that will pass through the coil C1, so then C1 will produce electric current। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग coil C2 को आगे पीछे करेंगे coil C1 का, then there will be electric current in the coil C1। यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है, जहाँ पर हमने एक टैपिंग की यूज़ किया, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। जैसे टैपिंग की को हम लोग प्रेस करेंगे तो करंट कॉयल C2 में क्या होगा, इट विल बी वेरिंग करंट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करंट चेंज होता रहेगा कॉयल C2 में। जैसे जैसे करंट चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑल्सो चेंज, एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लिंक्ड अप विथ कॉयल C1। तो कॉयल C1 में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो जैसे जैसे करंट को हम लोग चेंज करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा इन द कॉयल C2, एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एसोसिएटेड विद कॉयल C1, देन कॉयल C1 विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग टैपिंग की को क्लोज कर दिया, देन करंट विल फ्लो एंड दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी लिंक्ड अप विद कॉयल C1। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक आयरन रॉड लेकर आते कॉयल C2 के अंदर, तो क्या होगा, इस आयरन रॉड के अंदर कारण द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, सो दैट विल इंक्रीज। वाई, बिकॉज दिस आयरन हैज़ द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। आई थिंक इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग क्या सीखा है कि जब भी एक कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं एंड इट हैज़ बीन लिंक्ड विद अनदर नेबरिंग कॉयल, तो नेबरिंग कॉयल में भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसके कारण देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फेनोमेना इन विच द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। वेरिंग क्यों, बिकॉज जैसे हम लोग बार मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंज। तो जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट होगा किसी कॉयल के साथ, दैन इट विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ,
और उसके कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा. So this phenomena is known as the electromagnetic induction. I hope you have understood this introduction of electromagnetic induction. Thank you, all of you.